तो हेलो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, हम ऑर्थोल्टिक्स के सारे फंक्शन सारे फीचर्स के बारे में बात किए थे। इवन हमने इसके बारे में बात किया था कि यह कीओथ से अच्छा क्यों है और यह कीओथ अल्टरनेटिव में टॉप पे क्यों आता है। इसका रीज़न ये है गाइस, सबसे बेस्ट रीज़न कि जो कीओथ का जो डेवलपर प्लान है भाई, वो 300 समथिंग का है या फिर 250 समथिंग का है, जो आपको अराउंड मिल जाता है ओनली फॉर 99 रुपीज़ में। जो कि भाई बढ़िया है, ठीक है। और सिलर वाला जो आपको अराउंड 400 टू 500 समथिंग में मिलता है कीओथ का, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 200 में। इवन अगर आप ईयरली प्लान देखो भाई, तो बहुत ज़्यादा का अंतर है, ठीक है। जितना में तुम सिलर लोगे उतना उतना में तुमको कीओथ डेवलपर देता है। खैर, ये सब भाई रखते हैं साइड में। इवन गाइस, इसमें डेमो अकाउंट्स अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग डेमो अकाउंट भी पहले ट्राई कर सकते हो। मस्त साइन आउट पे क्लिक मारो और सबसे लास्ट में जा कर के आप देखना डेमो अकाउंट्स मिलेगा, इस पर क्लिक करो। आपको यहाँ पे सेलर और प्लस डेवलपर का दोनों डेमो अकाउंट है। मस्त आप भाई जा कर के देख सकते हो। एंड व्यू प्लान पे जाके क्लिक करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि टेस्टर में, डेवलपर में और सेलर प्लान के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शंस है जो कि हमें मिलता है, ठीक है। ऐसा तो आज हम गाइस सीखने वाले हैं कि अपने सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके गाइस, इजीली भाई अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अपन इसको नेक्स्ट करेंगे और ये बताता है कि मतलब राइट क्लिक करोगे तुम किसी भी यूज़र पे ना, तो तुम उसका मेन्यू ओपन कर सकते हो, लाइक एडिट सेक्शन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और सेकेंड थिंग्स, बल्क मैनेजमेंट के बारे में ये बता रहा है कि तुम यूज़र के ऊपर सेलेक्ट मार के तुम जिसको भी तुम सेलेक्ट करोगे ना, उस पे तुम एक्शन कर सकते हो, ठीक है। मतलब बैन, अनबैन, रीसेट। जैसे एक होता है ना कि स्पेसिफिक 3 यूज़र के ऊपर अपन ऐसे सेलेक्ट मारे और उस तीनों को अनबैन कर दी, अनबैन कर दी। ये सब फीचर्स है, ठीक है, जो कि इसने बताया था। तो चलो गाइस, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे ना, इसका पहली बात भाई यूआई बढ़िया है। इवन गाइस बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई की होते है, ठीक है। तो देखो मैं सी शार्प एप्लीकेशन का देखने वाला हूँ, तो मैं व्यू सी शार्प एग्जाम्पल पे जाऊँगा। तो देखो गाइस, सी शार्प का इसने ना लिख रखा है API 1.3 प्लस API 1.2। तो इसने बोला है कि अगर आप API 1.3 यूज़ करते हो ये सीक्रेट हटा दो, अगर आप 2 यूज़ करते हो रहने दो। तो गाइस, हम लोग जो सीधे आज करने वाले हैं ना, वो API 1.2 ही करेंगे। तो आप गाइस इस पर क्लिक करके व्यू एग्जाम्पल पे आ जाना। क्लिक करके आओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा API 1.2। उसके बाद फिर आप रीडमी पे जाना और आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो जैसे कि ये रहा लिंक, मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और यह रिडायरेक्ट कर देगा API 1.2 वाला सी शार्प एग्जाम्पल पे। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेंगे एंड दैट शिट डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस देखो, API 1.2 और 1.3 के अंदर अंतर क्या है इस दोनों में, ठीक है। देखो, अगर आप सिक्योरिटी के लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो हो ना भाई, तो फिर तुम API 1.3 यूज़ कर सकते हो। बिकॉज API 1.3 जो ना एसिमेट्रिक सिग्नेचर सिस्टम का यूज़ करता है, जो कि भाई लिटरली अनक्रैकेबल उसको कह सकते हैं। क्योंकि भाई आधा से ज़्यादा जब क्रैकर को जब मालूम चलता है ना कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रहा है, तो भाई वो लोग ना इसे छोड़ देते हैं। मतलब भाई ये यूज़ ही नहीं करते, सीधा छोड़ देते हैं, मतलब क्रैक ही नहीं करते। वो समझ जाते हैं ना कि मतलब भाई बहुत ज़्यादा ट्रिकी है क्रैक करना, इसीलिए। एंड सेकेंड थिंग्स गाइस, जो कीओथ है ना, वो HWID बाइंड करता है, ठीक है। आई नो आप लोगों को पता होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ। पर ये ऑर्थोल्टिक्स भाई ये HWID बाइंड नहीं करता है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम बाइंड करता है। HWID के साथ साथ मशीन ID, प्रोसेसर ID, CPU ID, सॉरी CPU नहीं, मतलब वही प्रोसेसर ही हो गया। और आपको हो गया आपका जो स्टोरेज होता है ना, उसका आईडी हो गया और मदरबोर्ड का आईडी हो गया। तो ये सभी चीज़ को ना ये बाइंड कर देता है, मतलब साथ में भाई बाइंड कर देता है। अगर कोई बंदा अगर HWID भी अगर मैच कर लेता है ना, तुम्हारे पीसी का और हमारा पीसी का सेम भी हो जाएगा ना भाई, फिर भी वो बंदा यूज़ नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका आईडी तो मैच नहीं ना हुआ ना। ये सीन है। तो देखो भाई, सबसे पहले आप कॉपी कर लेना। मैं API 1.2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे में एरर नहीं आएगा। आप इस पर क्लिक करना, इंटर पे जाएगा और स्क्रॉल अप करोगे तो गाइज आप ये देख लोगे, ठीक है। तो पुराना वाला ये हटा देना, जो भी पहले से होगा। आप अपना नया वाला एप्लीकेशन का डाल देना, ठीक। अगर आप लोग API 1.3 यूज़ करोगे भाई, तो इसको भाई ये लाइन को ऐसा करके हटा देना। और अगर नहीं है API 1.3, मतलब ऐसा एरर आएगा गाइज, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि आप लोग का कौन सा API यूज़ हो रहा है, ठीक है। एरर अगर आएगा तो भाई इसको हटा देना, और अगर नहीं आएगा मतलब तो फिर रहने देना, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं अपना एप्लीकेशन का क्रेडेंशियल डाल दिया, रिबिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करूँगा और अप्लाई टू ऑल द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे हम, और फिर हम चले जाएंगे बिन वाले फोल्डर में। और ये देखो मेरा डिबग में जा रहा है, तो मैं डिबग में जाऊँगा। उसके बाद मेरा एनी CPU के अंदर है, तो बस हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही काम होगा। ये इंतज़ार हो गया गाइस। अभी आप लोडर पे क्लिक करोगे, हमारा लोडर ऑन हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले एक यूज़र क्रिएट करना है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हम यूज़र क्रिएट करके इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह SWID लॉक है, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये एक जो यूज़र मैं जो बनाया हूँ ना, इस बंदा का ही सिर्फ SWID मतलब ये स्पेसिफिक एक यूज़र नेम में ना मतलब SWID चेक नहीं करे, तो आप इसको अगर अनचेक कर दोगे ना तो आप लोग फ्री ट्रायल दे सकते हो। ठीक है, इससे होगा क्या कि सिर्फ इसी यूज़र नेम से जो है ना बंदा लॉगिन कर सकता है, और आपके पास जो एग्जिस्टिंग यूज़र जो है, जो भी पेड यूज़र है ना, वो लोग का यूज़र नेम से अगर लॉगिन करेगा ना भाई, तो बोलेगा कि भाई लॉगिन नहीं, क्योंकि उसका SWID बाइंड होगा, समझे। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए तुम SWID को लॉक को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, समझे। तो देखो गाइस, ऐसा हो गया। एंड ट्विस्ट देखो, इसमें ट्विस्ट दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ना यूज़र नेम में 1 डाल दूँ, पासवर्ड में एम्प्टी छोड़ दूँ, अब क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, देखना, देखो यूज़र क्रिएट हो गया। अब मैं यूज़र नेम में 1 डालता हूँ, मैंने पासवर्ड एम्प्टी छोड़ा था। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड फ्री भी डाल देता हूँ ना भाई, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो मैसेज देखो, दिस अकाउंट डज नॉट यूज़ पासवर्ड। मगर मतलब कि अगर मैंने पासवर्ड नहीं दिया है, बिना पासवर्ड का अगर मैंने यूज़र नेम क्रिएट किया है, तो आपको भी बिना पासवर्ड का लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप बिना पासवर्ड दे करके अगर आप लॉगिन करोगे, तो ये देखो लॉगिन होते ही भाई आपका सब कुछ दिख गया। ठीक है, लॉगिन होते ही आपका यहाँ पे यूज़र वेरिएबल है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये भी बताऊंगा ये वेरिएबल क्यों काम आता है, अपन इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लो मेरा यूज़र नेम 1 है। ठीक है, अब मैं ना अपना यूज़र नेम चेंज करना चाहता हूँ, लूफी करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लूफी नाम डाल दूंगा, चेंज यूज़र पे क्लिक करूँगा, देखो सक्सेसफुली चेंज यूज़र नेम, यूज़र लॉग्ड इट आउट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पैनल क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पैनल मेरा क्लोज हो गया। मैं एक बार वेबसाइट रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो उसका ना यूज़र नेम चेंज हो गया भाई बंदे का। तो क्लाइंट ना अपना यूज़र नेम चेंज कर सकता है भाई, इवन अपने टूल के अंदर ही। तो भाई मैंने पासवर्ड नहीं दिया था, तो मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ये देखो भाई यूज़र नेम एक बंदा ऑनलाइन है लूफी नाम का, और हमारे पास भाई हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक ही बंदा एग्जिस्ट करता है, मतलब भाई ये बंदा। तो ये रियल यूज़र भी एक्सट्रैक्ट करके दिखाता है। ठीक है, टूल्स के अंदर इवन यार देख सकते हो आप यहाँ पे यूज़र नेम देखो, क्रिएशन डेट, लास्ट लॉगिन डेट, SWID। मैंने आपको बोला था ना गाइस कि यह SWID बाइंड के साथ साथ CPU ID, मदरबोर्ड ID भी बाइंड करता है, बट यह API 1.2 है। तो API 1.2 के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो API 1.3 में ये सब प्रोटेक्शन है। मैं API 1.3 पर भी वीडियोस लेकर के आऊँगा, तो आपको मैं दिखाऊँगा। ठीक है, फिलहाल भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मेरे को मतलब रख सकते हो, ताकि भाई नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा कि 1.2 और 1.3 के अंदर डिफरेंट क्यों है, और ये ज़्यादा एडवांस क्यों है। ठीक है, अपन इसको सिक्योर क्यों बोलते हैं। तो जैसा कि गाइज हमने देखा, यहाँ पे हम यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। इवन बैन अकाउंट पे अगर हम क्लिक करोगे ना भाई, तो भाई मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, ब्लैकलिस्ट चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा अकाउंट ब्लैकलिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये बता देगा। अब मैं सेशन चेक कर सकता हूँ कि मतलब मेरा सेशन वैलिडेट है या नहीं, ये भी बताएगा। एंड अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है क्लाइंट साइड पे, तो आप यहाँ पे मैसेज मारो और इनेबल पे क्लिक कर दोगे, तो से डेटा जो है ना सेंड हो जाएगा एडमिन के वेबबुक पे। जैसे कि मैं एडमिन हूँ, मतलब ये अकाउंट का ऑनर मैं हूँ, तो मेरे डिस्कॉर्ड के वेबबुक पे मैसेज आएगा। ठीक है, अपन इसको भी सेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर जा करके सेट करना होता है। अपन इसके ऊपर ही बात करेंगे। यह ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाता हूँ ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल एक डेटा होता है। ठीक है, जिसका हम कुछ नाम डाल सकते हैं, लाइक UI में इसका नाम डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें ना डेटा में लिख देता हूँ हाउ आर यू। तो इससे क्या होता है आपको, जैसे कि अगर आप ये UI का जो मैंने नाम डाला है UI, मतलब इसका नाम है UI। ठीक है, अब इसका डेटा क्या है, हाउ आर यू। अगर मैं स्विच करूँगा ना भाई, तो मैसेज आएगा हाउ आर यू। ठीक है, तो मतलब आपके टूल के साइड आपका सॉफ्टवेयर के साइड जो है ना, कोई डेटा नहीं होगा, मतलब कोई मैसेज नहीं होगा। आप ऑनलाइन इसे ना मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसके ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके एडिट में जाएंगे, हाउ आर यू
अगर मैं ये लिख दूँ ना भाई, तो देखो अभी ना ये रियल टाइम चेंज हो जाएगा। अगर मैं वन मोर टाइम करूँ फ़ीच, ये देखो हाउ आर यू टुडेज़, मतलब जो डेटा जो ये फ़ीच करेगा ना, ये आपके भाई मेन एडमिन के अंदर से फ़ीच करेगा डेटा, ठीक है? तो इससे ना एक चीज़ होता है, मतलब जैसे कि कोई बंदे लोग कोड होते हैं कुछ लाइक सेंसिटिव चीज़ होती है जो आप भाई पैनल की साइड पे नहीं रख सकते हो, यूआई की साइड पे नहीं रख सकते, आई मीन सॉफ्टवेयर की साइड नहीं रख सकते हो, तुम्हें डर लगता है कि भाई क्रैक हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में गाइस आप वेबसाइट के अंदर रख सकते हो, क्योंकि ये भाई पूरा का पूरा क्लाउड पे रहता है। तो मतलब ये इजीली भाई आपके यूज़र के साथ इंटीग्रेट करके भाई फट से उसके पास आ जाता है, ठीक है? मतलब इसके अंदर नहीं रहता, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो। तो भाई मैंने ग्लोबल वेरिएबल का ये बता दिया आपको, यूज़र नेम का ये बता दिया, बाकी ये सारा भी मैं बताऊँगा। फिलहाल गाइस हम लोग बात करते हैं अभी लाइसेंस के अंदर, ठीक? तो आप लाइसेंस वाले टेबल पे जाओगे, जनरेट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे मैं एक लाइसेंस की जनरेट कर देता हूँ, ठीक है? ओनली फॉर वन लाइसेंस की जनरेट मैंने, ठीक है? अब देखो गाइस इसमें ना ट्विस्ट क्या है, सबसे बेस्ट ट्विस्ट मेरे को क्या लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाओगे, आप अगर एक सब्सक्रिप्शन अलग से बना, लाइक डार्क नाम बना देता हूँ, मैंने डार्क नाम पे सब्सक्रिप्शन बना दिया। लाइसेंस पे जाओगे, अभी देखो डिफ़ॉल्ट वाला सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपका एक लाइसेंस दिखेगा, ठीक है? मान लो आपका डार्क वाला सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने लाइसेंस क्रिएट किया है, तो आपने इसे मतलब वो कर सकते हो, लाइक रिफाइन कर सकते हो, मतलब बोले तो भाई पूरा अलग-अलग करके छाँट सकते हो कि डार्क वाला सब्सक्रिप्शन के अंदर कितना लाइसेंस की जनरेट है और डिफ़ॉल्ट में कितना जनरेट है, समझे? बट कीऑथ में ऐसा नहीं होता भाई, बट यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। एंड राइट क्लिक करके तुम सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक या फिर तुम लॉट ऑफ थिंग्स को, और तुम एडिट मोड में भी जा सकते हो। इवन गाइस आप लोग कॉपी डिटेल्स के अंदर कॉपी इन्फो में जाओगे ना, और अगर नोटपैड ओपन करूँगा भाई मैं, तो ये देखो ये लाइसेंस की कॉपी हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ पैनल के अंदर अपन सॉरी सॉफ्टवेयर के अंदर कि यह लाइसेंस की काम कैसे करता है, ठीक है? अगर आप लाइसेंस की ये वाले फॉर्म में डालोगे, तो आप यहाँ पे लाइसेंस लॉगिन भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप इस लाइसेंस के थ्रू रजिस्टर्ड भी कर सकते हो। तो मैं ना आपको लाइसेंस लॉगिन दिखाता हूँ। लाइसेंस पे मैं क्लिक करूँगा, लाइसेंस लॉगिन हो गया एंड ये रहा भाई अपना लॉगिन यूज़र, ठीक है? उसका पूरा का पूरा डेटा आ गया। अगर मैं एक और लाइसेंस की जनरेट करूँ, अगर मैं वेबसाइट रिफ्रेश करूँगा ना, तो आप देखना यहाँ पे यूज़ आ जाएगा, ठीक है? अब दोबारा ये यूज़ नहीं हो सकता। अगर मैं दूसरा लाइसेंस की जनरेट करूँ, सपोज़ करो, तो ये देखो दूसरा जनरेट हो गया। अगर मैं दोबारा जाऊँगा और मैं इस बार लाइसेंस की डालूँगा और यूज़र नेम में एक साथ टॉक्सिक डालूँगा, पासवर्ड 1 डालूँगा, ठीक है? रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, रजिस्टर हो गया गाइस, ओके? अब मैं यूज़र पे जाऊँगा एंड ये देखो नया यूज़र क्रिएट हो गया जो कि भाई लेफ्ट हैम का बन गया, ठीक है? चलो खैर इसे छोड़ते हैं भाई, हम लोग थोड़ा भी और आगे जाते हैं। तो हमने ये देख लिया गाइस पहला एंड तीसरा भी हमने देख लिया। एंड यहाँ से ना गाइस आपका कोई भी यूज़र अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकता है। जस्ट लाइक मान लो कि उसका सब्सक्रिप्शन डिफ़ॉल्ट है, उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देना है, तो आप लोग वहाँ से यहाँ से ना क्लाइंट आपका अपग्रेड कर सकता है। इवन अगर उसे पासवर्ड याद नहीं है ना भाई, वो बंदा इसके थ्रू पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, ठीक है? और पासवर्ड चेंज पता है कैसे होगा? यूज़र में जाओगे, यहाँ पे आपको ईमेल डालना होता है, ठीक है? जब आप यहाँ पे यूज़र में जो भी ईमेल डालोगे ना, और पासवर्ड चेंज पे जब आप रिक्वेस्ट करोगे, तो उस ईमेल पे गाइस आपके जीमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आपका पासवर्ड हो जाएगा रीसेट, समझे? तो इसमें थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है, मतलब पासवर्ड भाई कैसे ऐसे कोई एरा गैरा रीसेट नहीं कर सकता है। तो फिलहाल तो भाई मेरा अकाउंट टेस्टर मोड में है, तो अगर आप लोग चाहो मतलब भाई मस्त टेस्टिंग करना, तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो एक टेस्टिंग अकाउंट का, ठीक है? इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 15 यूज़र क्रिएट होता है। इवन लाइसेंस में मैक्स टू मैक्स 15 लाइसेंस क्रिएट होता है। तो आप लोग टेस्टर अकाउंट में देख सकते हो, वो जो कि भाई कियोस्क से भाई फास्ट मिलता है, तेरे को तुम लोग को मतलब कियोस्क 10 यूज़र और 10 लाइसेंस की देता है, बट उसमें भाई इसमें ना 5-5 एक्स्ट्रा मिलता है। इवन गाइस इसका वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब तुरंत होता है काम, ठीक है? तो पहला ये हो गया एंड सेकेंड आपको मैं हूँ हाँ इधर ही था, हाँ प्लान्स प्लान्स ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ्री वाला अकाउंट में 2 यूज़र 15 एंड लाइसेंस की भी आपको 15 मिलेगा, ठीक है? और इवन गाइस आप लोग को ना यहाँ पे डेमो अकाउंट मिल जाएगा मस्त। आप लोग गाइस डेमो अकाउंट भी देखो, दोनों में से जो आपको मतलब देखो पहले बढ़िया से मस्त, ठीक है?
और देखो आपको लोग को ना कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा भाई, मतलब बस एप्लीकेशन का क्रेडेंशियल चेंज करो, मतलब जो भी क्रेडेंशियल होती है एप्लीकेशन आईडी जो हो गई उसको चेंज करो, और आपको बस ये authvoltics.cs चेंज करना है, बस भाई काम ख़त्म। तो बाय द वे मैंने आपको ये वीडियोस दिखा दिया जहाँ पे हम एक प्रीमेड एग्जांपल का भी हमने देखा है, एंड हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम अपने खुद के सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रीमेड एग्जांपल है, राइट। हम लोग भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कि अपन इसे अपने अंदर अपने पैनल के अंदर या फिर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपन इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।